2,000 years later. वेलकम बैक टू आर के क्लासेस। मुस्कुराते रहिए, हम मेरा नाम जानते ही होंगे। तो आज की वीडियो है क्लास 10 आईसीएससी ट्रेजर चेस्ट, जिसमें हम पोम जो भी 5 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट आईसीएससी में पढ़ना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज बताते हैं आपको, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। आज जो हम वीडियो लाए हैं उसका टॉपिक है, चैप्टर है, नाम है इसका क्या है, द ग्लव एंड द लायंस। जब ये पढ़ा जाता है ना, तो मैं बताऊं, जब मैं एक चीज और कि इंग्लिश की बुक हमेशा अपने पास रखिएगा, ठीक है। जो लाइन मैं पहले रीड करूंगा वो इंग्लिश में होगी, उसके बाद मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं हिंदी बताऊंगा ना इसकी, तो आप लोग हेडफोन का यूज करिए या जो भी आपके पास बड्स हो, ब्लूटूथ हो, ईयरफोन हो, जो भी हो, उसको लगाइए और सुनिएगा और समझिएगा। शुरू करें? चल शुरू करते हैं। पहले पोम पढ़ेंगे बुक से। किंग फ्रांसिस was a haughty king and loved a royal sport. Okay, and one day as his lion couch sat looking on the court, the noble filled the bench and the ladies in their pride, and amongst them sat the Count de Lorge, with one for whom he sighed, and truly was a gallant thing to see that crowing show, valor and love and a king above and the royal beast below. इस स्टैंजा का समरी बताएं क्या है, सुनिए। इस स्टैंजा की जो पोएट है ना, वो एक रॉयल इवेंट के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम पढ़ा हमने रॉयल कोर्ट, ठीक है। ये रॉयल इवेंट एक तरह का खेल है जो किंग को बहुत पसंद है। इस इवेंट में लायंस एक दूसरे से लड़ते हैं, बिशुम बिशुम करते हैं, तथा किंग और बहुत सारे रिच पर्सन इसे देखते हैं, ठीक। अब जो हमने लाइन रीड करी उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। किंग फ्रांसिस एक बहुत ही खुश मिजाज राजा था। उन्हें एक रॉयल मतलब शाही स्पोर्ट पसंद था, ठीक है। कि वही अक्सर वो देखते थे, क्या देखते थे, रॉयल स्पोर्ट। किंग थे भैया, बड़े बड़े एकदम के, क्या हॉबी थी, देखने का शौक था, ठीक है। तो जब रॉयल स्पोर्ट चल रहा था, जिसमें किंग के 2 शेर थे, आप सब आपस में लड़ाई करते थे। किंग इस रॉयल स्पोर्ट को कोर्ट मतलब एक जगह जहाँ पे मैच हो रहा है। कौन सा मैच? क्रिकेट का नहीं, लाइन वाला, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि रॉयल कोर्ट में बैठकर देख रहे थे कि किंग के अलावा वहां पर चारों ओर बहुत सारे नौबत थे। जैसे क्रिकेट मैच होता है स्टेडियम में, मैच बीच में होता है लेकिन आसपास लोग देख रहे हैं, सब ऐसे ही लायन की फाइट को देखते हैं, ठीक। हमने बहुत से पिक्चर्स में देखे हैं कि लायंस लड़ते हैं या कोई बुल फाइट होती है, बहुत सारी फाइट होते हैं, हम उसकी सराउंडिंग बैठ के उसको वॉच करते हैं, ठीक है। अब वॉच कौन कर, बहुत मजेदार कहानी है, सुनते रहिएगा, ठीक है। चारों ओर बहुत सारे नॉबल्स कोर्ट की सारी बेंच पर बैठे थे। उस जगह को पूरी तरह से भर दिया गया था और उन्हीं के साथ में बहुत सारी लेडीज भी थी। आगे बात पे, लेडीज भी बैठी थी जिन्हें अपनी ब्यूटी हो स्टेटस का बहुत घमंड था। और इन्हीं सभी लोगों के बीच में एक और पर्सन था जिसका नाम डी लॉर्ज, इंपॉर्टेंट है डी लॉर्ज, ठीक है, था। और ये अपनी बी लव्ड के साथ, बी लव्ड मतलब जिससे वो मोहब्बत करता था, ठीक है, बैठा था, जिससे वो बहुत पसंद करता था। भैया मोहब्बत कर रहा तो पसंद करेगा ही, ठीक है। और सच में एक बहुत ही बहादुरी भरी चीज थी भैया, जिसके साथ मोहब्बत करो बैठ जाओ। हम आपकी तरफ नहीं, ये लाइन में लिखा वहां पे, ठीक है, जिसे वो बहुत पसंद करता था। और सच में ये बहुत ही बहादुरी भरी चीज थी। उस परफेक्ट शो को देखना, जो करेज, ये जो वैलोर लिखा ना, VALOUR, इसकी मीनिंग है करेज, ये अंडरलाइन करेज इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में आती है। और लव से भरा हुआ था। तब ये जो शो हो रहा था, अब 2 लायन लड़ रहे, बहुत बड़ी बात है, लाइव शो होगा, हम लोग को मिल जाए 2 शेर लड़ रहे ना, 2 इंसान लड़ते हम देखते, जो नहीं देखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो बहुत करेज था तब, या उत्साह से भरा हुआ था, लड़ाई हो रही है, ठीक है। आईपीएल पे एक राजा जो ऊपर अपने भैया सीट पे बैठ के वहां से वॉच कर रहा था, और नीचे कौन थे, लड़ाई हो रही थी, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अब बुक में आ जाइए वापस। बुक में लाइन लिखी है, रैम्प्ड एंड रोर्ड द लायन विद हॉरिड लाफिंग जॉ, ठीक है। दे बीट, they glared and gave blow like beam. A wind went with their paws, with bellowing might and shifted roar. They rolled one another, oh, till all the pit with sand and mane wasn't thunderous, smoother. Okay. The bloody from above the bars came whisking through the air. Saint Francis, then fifth gentleman, we are better here than there. इस स्टेंजा में जो 2 फाइटर थे, कौन फाइटर थे, दोनों शेर थे, वो आपस में क्या कर रहे थे,
इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, दोनों लाइन स्लोप से आगे आ रहे थे, एक दूसरे को देखकर दहाड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जब वो दहाड़ कर रहे थे, जब जो रोर कर रहे थे समय, उन्होंने अपने डरावने हंसते हुए जॉ जो मतलब दांत के जो आगे वाले उनके पोर्शन होते हैं, ठीक, जो बहुत दम बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी वॉइस किसी पावरफुल बीम की तरह हो। पावरफुल बीम मतलब होता है कि एक तरह की डेंजरस रे समझ लीजिए, ठीक है। उनके पैरों की मूवमेंट इतनी तेज थी कि हवा का एक झोंका उनके पंजों की मूवमेंट के साथ गुजरा। सोच लीजिए, एकदम डरा रहे हमें। दोनों लायन बहुत ज्यादा ताकत और क्रशिंग रोर के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, और तब तक दोनों लायंस इसी तरह लड़ते रहे जब तक वो अपनी जगह को खून से न भर पाए। और एक वर्ड उसमें लिखा है मेन, MANE, इसका मीन होता है जो ये नेक होती है ना लायन की, इसमें एक बाल होता है ना, हेयर के सारे बाल लड़ाई के बीच में जमीन पे गिरने शुरू हो गए थे। काफी देर तक लड़ते लड़ते दोनों के बॉडी से खून निकलने लगा, और ये खून फोम के फॉर्म में उन बार्स, जब वो आपने देखा होगा ना, जब शेर निकलता है पहले वो केज में बंद होता है, वो केज होती है एकदम बीम, हाँ, आयरन की बनी होती है ना, तो उसपे पूरा खून जमने लगा, ठीक है, जमने लगा। तो उसके आगे लिखा है कि उन बार्स के ऊपर हवा के साथ मिक्स होकर आने लगा, ठीक, समझे। अब पानी फेंक तो हवा चलती, जिधर हवा जाती उधर पानी गिरेगा, तो ऐसे, ठीक है। हाँ जेंटलमैन, हमारा यहाँ पर बैठकर ये खेल देखना उन शेरों के बीच होने से बहुत अच्छा है। किंग फ्रांसिस के कहने का मतलब है कि ऐसी जानलेवा लड़ाई के बीच में अगर हम फंस जाएं तो हमारी मौत 100% पक्की है, इसलिए यहाँ पर बेंच पे बैठकर हम सुरक्षित हैं। वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब कर दो। अगर ऐसी चाहते हो कि मैं इंग्लिश लिटरेचर लेके आऊँ, ट्रेजर चेस्ट पोएम को हिंदी में लाना, स्टोरी समझ सकते हैं हम लोग, जूलियस सीजर में थोड़ी सी मुश्किल होती है बट क्लियरली आती समझ में। बट पोएम एग्जैक्टली किस वे में हम लोग से बात कर रही है, फोन कर रही है, मिस कॉल कर रही है, वो हमें जानना जरूरी है। फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं, लिखा है डी लॉज लव्स ओवरहेड द किंग। सुनना, अभी शेर की बात हो रही थी, अब इसमें थोड़ा समझ जाओ। Overhead the king, a beauteous, lovely dame, with smiling lips and sharp bright eyes, which always seemed the same. She thought, "The Count my lover is brave as brave can be. He surely would do wondrous thing to show his love of me. King, ladies, lovers, all look on. The occasion of divine, I will drop my glove to prove his love. Great glory will be mine." भैया किसी की नहीं होती। इस स्टैंजा में जो ये डी लॉर्जे, इसका नाम है काउंट, ठीक है, COUNT, काउंट डी लॉर्जे की बिलव्ड उसे उस पिट में कूदकर ग्लव्स लाने को कहते। पिट में जहां पे फाइट हो दो शेर के बीच में, वो अपना ग्लव्स डालेगी, ठीक, और वो कहेगी किससे, किसे कहेगी, डी लॉर्जे से, कि जाओ शेरों के बीच से मेरा ग्लव्स लाओ और अपने प्यार को प्रूफ करो, ठीक है। डी लॉर्जे की गर्लफ्रेंड किंग फ्रांस की बात सुन ली। अब समझिए किंग फ्रांसिस की कौन सी वो बात सुनी, रिमाइंड ना करो, सुनो, बता दो। बात ये है कि उन्होंने क्या कहा था कि इन दोनों के बीच में अगर हम गए तो हमारी मौत कन्फर्म, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम जाएंगे नहीं तो होगा नहीं किसी से। अगर मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं मरूंगा, ठीक है। फिर आगे इसमें लिखा है कि वो एक सुंदर, जो लड़की थी वो एक सुंदर, आकर्षक, चमकती, उसके मुस्कुराते हुए होठ और तेज चमकीली आंखें हमेशा एक जैसी ही दिखाई पड़ती थी, यानी कि वो ऐसे ही क्या बताए, यानी कि वो हर मैन के साथ ऐसे ही रहती थी, ठीक है, कोई बिलव्ड नहीं था। डी लॉर्जे समझता था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो एक बिलव्ड है, ठीक, जिससे वो मोहब्बत करता है, बट वो लड़की का नेचर ऐसा नहीं था, ठीक है, वो सबके सामने सेम फेस में रहती है, ठीक है। फिर उसमें लिखा है उसके मुस्कुराते हुए होठ और तेज चमकीली आंखें हमेशा एक जैसे ही दिखाई पड़ते थे, यानी कि वो अपना इस नेचर को हमेशा एक जैसे ही रखती थी। किंग फ्रांसिस की बात सुनकर उसने सोचा कि डी लॉर्जे जो कि मुझे पसंद करता है वह जरूरी बहुत बहादुर होगा, वो मेरे सामने अपना जो प्यार करता है प्रूफ करके दिखाए।
लोग कहते हैं जान जान जान, अरे जान है तो दे के दिखाओ, ऐसा तो उनका कहना है यहाँ पे भैया, मत देना कोनो। वो मेरे सामने अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए हर तरह के अनोखे वर्क करेगा, अनोखे वर्क के लिए कर रहा है वो अभी। अब मजा देखेगा आखिर में क्या आएगा, वर्क करेगा फिर चाहे वो वर्क कैसा भी हो। ऐसा सोचा डी लॉजिक गर्लफ्रेंड ने, ऐसे ही सोच के उन्होंने, जैसे स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि ग्लव्स अपना एक ठो पिट में थ्रो कर दिया। किसमें? पिट में। ऐसा सोचकर उस लेडी ने कहा, किंग, लेडीज लवर, सभी लोग देखो, आज का ये दिन बहुत ही रेयर है। अब मैं अपना एक ग्लव इस फाइटिंग रिंग में गिराऊंगी और मेरे लिए अपना लव प्रूफ करने के लिए डी लॉर्जी उस ग्लव को लायंस के बीच से उठा लाएगा, और इससे बड़ी बहादुरी क्या होगी? बताओ, ये कोई तरीका होता है प्यार प्रूफ करने का? मतलब इंसान को मार डालो, ठीक है, हाँ प्रूफ कर दो। वाह भाई जान, वाह, कहां कहां के लोग थे। She dropped her glove to prove his line, then looked at him and smiled. He bowed and in a moment leaped among the lions wild. The leap was quick, return was quick. He has regained his place. Then threw the glove, but not with love, right in the lady's face. By God, Saint Francis. Rightly done, and he rose from where he sat. No love, quoth he, but when he said love. बहुत मजेदार कहानी सुनना, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो। हर दिन कोशिश रहेगी कि आपके सामने पोम की, जो इंग्लिश पोम क्लास 10 ट्रेजर चेस्ट की, उसकी हिंदी समरी लेके आऊं। इस स्टैंजा में काउंट, जो डी लॉजिक बात है, उस पिट में जाता है, ग्लव्स लेके आता, बहुत जल्दी जाता है, लेकिन क्या करता है बता दे, सस्पेंस बना रहने दो, सुनो मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस लेडी ने अपना एक ग्लव्स लायंस के पिट में, पिट सुनो, पिट एक प्लेस जहां लायंस की दो लायंस लड़ रहे थे, जैसे हम लोग कोर्ट भी कहते हैं ना, उसमें लिखा है ना रॉयल कोर्ट, रॉयल स्पोर्ट का वो थोड़ा शौकीन था। कौन? किंग फ्रांसिस। गिरा दिया ताकि डी लॉजिक से जाए और लेके आए, अपना प्यार को प्रूव कर सके। इसके बाद उस लेडी ने डी लॉजिक तरफ देखा और मुस्कुराई, मुस्कुराती है मगर जाने का नहीं। देखा, हम कहते हैं मुस्कुराते मगर जाने का नहीं। गया तो उसके साथ हुआ क्या, सुनना। डी लॉजन ने अपना सर झुकाया, कोई मोहब्बत कर सकता भाई, कह दे तो मान लिया। कुछ ही देर में उन जंगली शेरों के बीच में कूद गया। डी लॉजी का कूदना बहुत तेज था, वापस आना बहुत तेज था। स्पाइडरमैन स्पीड से गया, ये फेंका, आओ पर आओ जाओ, ठीक है। और वो कुछ ही मोमेंट में अपनी जगह पर वापस आ गया। इसके बाद उसने ग्लव को अपनी लवर को दे नहीं दिया कि वो फेंका, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि हाथ पे दिया ही नहीं, बल्कि उसके मुंह पे फेंका। किंग फ्रांसिस ने कहा, जब ये सब देखा तो किंग फ्रांसिस ने कहा, बाय गॉड तुझसे ग्रेट हो। नहीं, ऐसा नहीं किया, उसने कहा बाय गॉड तुमने बिल्कुल सही किया। और किंग फ्रांसिस उस जगह से उठे जहां वो बैठे थे। अब ये किंग तो अपनी सीट पे बैठेगा ना, क्राउन पे बैठेगा ना। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान दूसरे के ट्रू लव करता है तो कभी भी ट्रू लव, जो ट्रू लव तो एकदम ऐसी बात कर रहे हैं, जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है वो अपने मोहब्बत को किसी भी जानलेवा काम करने के लिए मना कर सकता है। अगर कोई ये कहता है कि ये करके दिखाओ, ये गलत चीज है ना, ये तो ना ट्रू लव है। और जो लोग को खूबसूरती पे घमंड है वो नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किंग फ्रांसिस ने कहा है। एक बार फिर बताता हूँ आपको, उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान दूसरे से ट्रू लव करता है तो कभी भी ट्रू लव किसी भी इंसान को इस तरह का डेंजरस टास्क करने को नहीं कहेगा। सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं जिन्हें अपनी अपीयरेंस पर घमंड होता है। वीडियो अच्छी लगी, वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब शेयर।